हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनाली है और मैं गुजरात में रहती हूँ। हमारे घर में अम्मी अब्बू, मेरे चचा चची और मेरा छोटा भाई शैवम रहते हैं। शैवम की उम्र 19 साल है और मेरी उम्र 21 साल है। हम एक सादा और रिवायती ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वाक़या तकरीबन 4 माह पुराना है। एक दिन मैं कॉलेज से जल्दी घर आ गई। अम्मी अब्बू किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे। शैवम के 12वीं जमात के इम्तिहानात चल रहे थे। मैंने सोचा इससे पूछ लूं कि अम्मी अब्बू कहाँ गए हैं, इसलिए मैं इसके कमरे में चली गई। वो बिस्तर पर लेटा पड़ रहा था। मुझे अचानक देखकर वो थोड़ा घबरा गया और फौरन उठकर बैठ गया। मैंने पूछा, अम्मी अब्बू कहाँ गए हैं? इसने कहा वो बाहर गए हैं। मैंने महसूस किया कि वो कुछ परेशान सा है। इसने कहा कि इम्तिहान का दबाव है, उसीलिए थोड़ा टेंशन में हूँ। मैंने उसे हौसला दिया कि मेहनत करोगे तो सब अच्छा होगा और फिर अपने कमरे में वापस आ गई। अगले दिन मेरी कॉलेज से छुट्टी थी। अम्मी ने कहा कि शैवम का कमरा साफ कर दूं। सफाई करते हुए मुझे इसकी किताबों के दरमियान एक ऐसी किताब मिली जिसका मवाद इसकी उम्र के लिए मुनासिब नहीं था। मुझे तब समझ आया कि वो कल इतना घबराया हुआ क्यों था। पहले तो मुझे अजीब सा लगा, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा कि ये उम्र ही ऐसी होती है जब नौजवान तजस्सुस में गलत सिमत की तरफ चले जाते हैं। अगर इन्हें सही रहनुमाई ना मिले तो वो उलझन में पड़ सकते हैं। कुछ दिन बाद घर में एक रिश्तेदार का इंतकाल हो गया और अम्मी अब्बू को जाना पड़ा। घर में सिर्फ मैं और शैवम थे। इस दौरान मैंने महसूस किया कि वो मुझसे नज़रें चुरा रहा है और बात भी कम कर रहा है। मैंने तय किया कि इससे खुलकर बात करनी चाहिए। मैंने उसे अपने पास बिठाया और नरमी से कहा कि अगर इसके ज़हन में कोई सवाल या उलझन है तो वो मुझसे बात कर सकता है, लेकिन कुछ हुदूद और अक़दार होती हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। वो पहले तो खामोश रहा, फिर इसने मान लिया कि इम्तिहान के दबाव और दोस्तों की बातों की वजह से वो गलत मवाद देखने लगा था। मैंने इसे समझाया कि ऐसी चीज़ें वक्ती तजस्सुस तो पैदा करती हैं, लेकिन इंसान की तवज्जो, सोच और मुस्तक़बिल पर बुरा असर डालती हैं। असल कामयाबी मेहनत, नज़म व ज़ब्त और अच्छे किरदार में है। अगर वो अपने मकसद पर तवज्जो देगा तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। शैवम ने वादा किया कि वो आइंदा ऐसी चीज़ों से दूर रहेगा और अपनी पढ़ाई पर मुकम्मल तवज्जो देगा। इसके बाद वाकई इसके रवैये में तब्दीली आई। वो ज़्यादा संजीदा हो गया और घर वालों के साथ वक्त गुजारने लगा। चंद हफ्तों बाद उसके इम्तिहानात का नतीजा आया और वो अच्छे नंबरों से कामयाब हुआ। अम्मी अब्बू बहुत खुश हुए। मुझे भी ये एहसास हुआ कि डांटने के बजाय मोहब्बत और समझदारी से बात करना ज़्यादा मुअस्सर होता है। दोस्तों, इस कहानी का सबक ये है कि नौजवानी में रहनुमाई बहुत ज़रूरी होती है। अगर घर के बड़े प्यार और एतमाद से बात करें तो बहुत सी गलतियां होने से पहले ही सुधर सकती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। बहुत